हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। आज से हम स्टार्ट करेंगे लेजर पोस्टिंग। अगर आपने अभी तक जर्नल एंट्रीज के वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो देख लो, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। पहले हमें बेसिक्स क्लियर करना है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज, उसके बाद लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग और फाइनली द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अभी तक हमने बेसिक्स कवर कर लिया है, जर्नल एंट्रीज भी कवर कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे लेजर पोस्टिंग। तो जैसे कि मैंने बताया, हर ट्रांजैक्शन में या तो दो अकाउंट हेड्स अफेक्ट होते हैं या मोर देन टू, और मोर देन टू होने पे क्या होता है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो एक ट्रांजैक्शन से जितने भी अकाउंट हेड्स अफेक्ट होते हैं उतना ही लेजर अकाउंट बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹8,000, तो इस जर्नल एंट्री को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। कैश अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों होता है, इंक्रीज इन एसेट, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है, इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, तो इस केस में दो अकाउंट हेड्स अफेक्ट हुए हैं, एक है कैश अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे दो लेजर अकाउंट्स हमें बनाना है, राइट। अब देखो, लेजर में पोस्ट करने से पहले आपको जर्नल एंट्रीज आना चाहिए। अगर आपका जर्नल एंट्री का बेसिक सही है तभी जाके आप करेक्टली पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट का लेजर। अगर आप किसी भी अकाउंट का लेजर बना रहे हो तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में देखो कि वो डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे है, राइट। यहाँ पे देखो कैश अकाउंट किधर है, कैश अकाउंट डेबिट साइड पे, राइट। तो जब आप लेजर बना रहे हो तब जाके वहाँ पे आपको डेबिट साइड को पकड़ लेना है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजैक्शन जो है कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट साइड पे है। ठीक है, तो कैसे पोस्ट करें? कैश अकाउंट डेबिट के अलावा जो भी बच जाता है उसको हमें डेबिट साइड पे लिख देना है, एंड दैट इज़ ऑल। बस आपका पोस्टिंग यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट में कैसे करना है। फिर से ट्रांजैक्शन देखो, कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट साइड पे है, राइट। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, राइट। अब कैपिटल अकाउंट के अलावा जो कुछ भी बचता है, यहाँ पे कैश अकाउंट बचा है तो आपको बाय कैश क्रेडिट साइड पे 8,000 लिख देना है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप किसी भी अकाउंट का लेजर बना रहे हो तो उस अकाउंट को पहले आप जर्नल एंट्री में देखो कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर वो डेबिट हो रहा है तो उस ट्रांजेक्शन को आपको उस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है। अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो आपको उस अकाउंट के उस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड पे लिखना है, राइट। अब देखते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री को हम लोग कैसे पोस्ट करेंगे। तो ये देखो, ऑन 4th of January 2009 रिसीव्ड 1970 रुपीज़ फ्रॉम विशाल एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹30। अब देखो, आप विशाल से पैसा पाते थे तभी जाके उसने आपको पैसा दिया, राइट। तो विशाल आपके लिए क्या होगा, विशाल आपके लिए डेटर होगा, राइट। डेटर इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट, और डिक्रीज होने पे क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको उससे पैसा मिल गया तो आपका डेटर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो कैश अकाउंट फर्स्ट पार्ट का ट्रांजेक्शन होगा कैश अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, राइट। आपको कितना रुपया मिला, 1970। अगेन सेकेंड पार्ट के लिए अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 30। अगर आप अपने डेटर को डिस्काउंट दे देते हो, इसका मतलब आप बोलते हो कि ठीक है तुम मुझे थोड़ा कम पैसा ही दे दो, तो उस केस में आपका डेटर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, राइट। अगेन आप डिस्काउंट दे रहे हो तो ये डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो रेवेन्यू होता है, अगर आप डिस्काउंट किसी को देते हो तो वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अब क्या आएगा, टू विशाल अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपका डेटर कम गया, आपने 30 रुपीज़ उसको बोला कि तुम कम दे दो। तो अब देखो, इन दोनों को हम लोग कंपाउंड कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि
विशाल अकाउंट दोनों साइड पे कॉमन है। तो अब देखो विशाल अकाउंट यहाँ पे भी क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है, इसका मतलब 1970 प्लस 30 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट 1970, डिस्काउंट अलाउड 30 रुपीज़ और फाइनली विशाल 2000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे 3 अकाउंट हेड्स अफेक्ट हुए हैं, तो हम लोग 3 लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो पहले देखते हैं कैश अकाउंट। अब फिर से गो बैक टू द ट्रांजेक्शन, सीधा अकाउंट हेड वेदर इट इज़ डेबिटेड और क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब एक्सेप्ट डिस्काउंट अलाउड, ये जो विशाल है जो हमने 1970 रुपीज़ का क्रेडिट किया था वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, राइट। और उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है 30 रुपीज़ का, और हमने ट्रांजेक्शन क्या लिखा था, डिस्काउंट अलाउड 30 रुपीज़ टू विशाल अकाउंट 30 रुपीज़, राइट। तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा था ट्रांजेक्शन में, तो डेबिट साइड को पकड़ लो और बचा क्या, टू विशाल 30 रुपीज़। तो टू विशाल 30 रुपीज़ यहाँ पे आ गया, राइट। अब बनाते हैं विशाल अकाउंट। तो कंपाउंड एंट्री में यहाँ पे देखो क्या था, विशाल अकाउंट में आपको पोस्ट करना है, तो बचा क्या, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो बस इन दोनों को आपको पोस्ट कर देना है। ये देखो कैश अकाउंट 1970 और डिस्काउंट अलाउड 30 रुपीज़। तो अभी हमने देखा कि अगर एक ट्रांजेक्शन है तो हम लोग उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं टू देयर डिफरेंट अकाउंट हेड्स। बट आपको एग्ज़ाम में ऐसा आएगा, देयर विल बी ए लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आपको बोलेगा कि यहाँ से आप 2 या 3 या 4 या 5 लेजर अकाउंट बनाए। ठीक है, तो अभी के लिए मान लो कि क्वेश्चन में दिया है कि हमें सेल्स लेजर और परचेज लेजर बनाना है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो पहले तो एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ लो, पढ़ के देखो कहाँ कहाँ सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, किस किस ट्रांजेक्शन में, और किस किस ट्रांजेक्शन में परचेज अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, राइट। अगेन यहाँ पे जितना भी ट्रांजेक्शन है मैंने ऑलरेडी आपको लॉजिकली समझा दिया था। अगर किसी में भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप फिर से देख सकते हो। तो देखते हैं सेल्स अकाउंट कौन से ट्रांजेक्शन में अफेक्ट होगा। तो पहला है अनिल कमेंस्ड अ बिजनेस विथ कैश, नहीं यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। इसका जर्नल होगा कैश टू कैपिटल। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका जर्नल होगा बैंक टू कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका मतलब ये परचेज अकाउंट के लेजर में जाएगा, राइट। बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगेन ये सेल्स में नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसका ट्रांजेक्शन क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पे सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा सेल्स अकाउंट के लेजर पोस्टिंग में जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप चेक कर सकते हो वेरियस ट्रांजेक्शन्स कहाँ कहाँ अफेक्ट होता है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये देखो सोल्ड गुड्स टू राजन ये आएगा, और सोल्ड गुड्स टू मंदिरा। ठीक है, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन्स हमारे सेल्स अकाउंट के लेजर में आएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, ये देखो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट पहला क्या था, कैश सेल्स। तो क्या होता है जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किधर है, क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, राइट। अब देखो कैश टू सेल्स, अगर सेल्स को आप हटा दोगे तो बचा क्या, कैश। इसका मतलब आपको यहाँ पे बाई कैश लिखना है 1000 रुपीज़। उसके बाद था सोल्ड गुड्स टू राजेन, इसका मतलब आपने क्रेडिट सेल्स किया है, राइट। तो एंट्री क्या होगा, राजेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगेन अगर आप सेल्स अकाउंट को हटा दोगे तो बचा क्या, राजेन, तो इसलिए बाय राजेन अकाउंट। और लास्टली था सोल्ड गुड्स टू मंदिरा ऑन क्रेडिट ₹800। तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, मंदिरा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब फिर से सेल्स अकाउंट हटा दो तो बचा क्या, मंदिरा अकाउंट, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे 800। अब इन तीनों ट्रांजेक्शन में आप देखोगे कि सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट साइड पे था, इसलिए हमने
तीनों ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड किया, ठीक है। और अगर आप ट्रांजेक्शन इधर रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे टू होगा, और इधर कर रहे हो तो बाय होगा। बट किसी किसी बुक में टू और बाय नहीं लिखते हैं, तो आप अपना बुक चेक कर सकते हो, अगर वहाँ पे है तो आप लिखना, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हमको ये बैलेंस करना पड़ेगा। तीनों को प्लस करो तो आपको मिलेगा 24220। और डेबिट साइड पे कोई भी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये जो 2420 है इसको हमें यहाँ पे बैलेंस कर देना है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बैलेंस का अमाउंट होता है वो एट द एंड ऑफ द मंथ ही होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जून मंथ का प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जून 30 होगा, और उसके बाद इसको आप यहाँ पे पोस्ट कर दो नेक्स्ट डेट दे के, जुलाई 1 बाय बैलेंस BD 2420, ठीक है। अब देखते हैं परचेज अकाउंट कहाँ कहाँ अफेक्ट होगा। ये देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम अंजन, परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना होगा 1500, राइट। अब देखो परचेज अकाउंट किस साइड पे है, परचेज अकाउंट डेबिट साइड पे है, राइट। तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन किधर रिकॉर्ड होगा, परचेज लेजर के डेबिट साइड में। और परचेज को एलिमिनेट करोगे तो बचेगा क्या, कैश। तो इसका मतलब परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैश 1500 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अंजन, अंजन से आपने कुछ सामान लिया तो अंजन क्या होगा आपके लिए, क्रेडिटर, और क्रेडिटर इंक्रीज होने पे क्या होता है, क्रेडिट। तो अगेन परचेज अकाउंट डेबिट टू अंजन अकाउंट, परचेज किधर है, डेबिट साइड पे है, और डेबिट साइड को आप एलिमिनेट कर दोगे तो बचा क्या, अंजन अकाउंट। ये देखो, टू अंजन अकाउंट 410 रुपीज़। एंड लास्टली परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल, तो क्या होगा, परचेज टू कपिल, परचेज को एलिमिनेट कर दो तो बचा क्या, कपिल। ये देखो, टू कपिल। और अगेन क्रेडिट साइड पे हमारा एक भी ट्रांजेक्शन नहीं था और हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिखना है 2410। और जून मंथ है तो जून मंथ के लास्ट डेट को आपको यहाँ लिखना है और इसको ही इधर लिख देना है, और उसके बाद डेबिट साइड विल बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, ठीक है। और अभी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हो टू चेक वेदर योर लेजर इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो आपने क्लासिफिकेशन वाला वीडियोस तो देखा ही होगा, तो आपको पता है कौन सा अकाउंट कौन से अकाउंट में जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट होता है, एसेट, राइट, एसेट अकाउंट होता है। एसेट अकाउंट इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट, और डिक्रीज होने पे क्रेडिट। तो इसका मतलब आप अगर कैश लेजर बना रहे हो तो इंक्रीज होने पे किधर जाएगा, डेबिट साइड पे, और डिक्रीज होने पे किधर जाएगा, क्रेडिट साइड पे। अब देखो, इस ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने इस ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया। अगर कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है। वैसे ही कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप प्लस लिख दो क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे माइनस लिख दो। अब देखो ट्रांजेक्शन में यहाँ पे यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने पे हमको किधर लिखना है, क्रेडिट साइड पे। और यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड है, और विशाल अकाउंट है। तो पहले तो कैश अकाउंट एसेट होता है, तो इसको आप यहाँ पे प्लस लिख लो, माइनस होता है तो क्रेडिट होता है, तो इसको यहाँ पे लिख लो। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट, इसका मतलब इधर प्लस साइन लिख लो, और डिक्रीज होने पे क्रेडिट, तो इधर माइनस साइन लिख लो। उसके बाद विशाल, विशाल अकाउंट कौन सा अकाउंट था, विशाल ने हमें पैसा दिया था, मतलब विशाल हमारा डेटर था, और डेटर क्या होता है, एसेट होता है। एसेट इंक्रीज होने पे क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट साइड पे प्लस लिख लो और क्रेडिट साइड पे माइनस, ठीक है। अब देखो, आपको कैश मिल रहा है, मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने पे, कैश इंक्रीज होने पे हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, डेबिट साइड।
डिस्काउंट आपने दिया तो आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पे हम लोग किधर लिखते हैं? डेबिट साइड। डेटर से हमें पैसा मिल गया, इसका मतलब एसेट डिक्रीज हो गया। एसेट डिक्रीज होने पे क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हम लोग किधर रिकॉर्ड करेंगे? इधर। वैसे ही परचेज अकाउंट देख लो। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? परचेज अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट होता है, राइट। इंक्रीज होता है तो हम लोग उसे डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो हम लोग उसे क्रेडिट करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये तीनों ट्रांजेक्शन में हमारा परचेज इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट साइड पे तो कोई अमाउंट था ही नहीं। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रेवेन्यू अकाउंट होता है। रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है और डिक्रीज होने पे डेबिट होता है। और तीनों ट्रांजेक्शन में सेल्स इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। प्ले विद द फॉर्मूला AED एंड LCR। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल गेट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब, आस्क योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू ज्वाइन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी हियर। और अगर आपका कोई सम है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।